हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्को के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो जो क्रिप्को में वैकेंसी आई है, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ इस बार कि 2021 में जो लोग कैंडिडेट पास आउट है, चाहे वो बीएससी से हो, मतलब जो बीएससी इन केमिस्ट्री बेसिकली, एंड जो लोग डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, वो लोग भर सकते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो ये लोग जो ब्रांच का है जो 2021 में पास आउट है उन लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मतलब अपॉर्चुनिटी है। अब प्लस में एक चीज़ मैं बात करूँ यहाँ पर कि देखो वहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाले ओके। और मैं वाइड ग्रुप में मतलब एक बहुत ही वाइड मैं कंपेरिजन तो नहीं करूँगा कि और दूसरे से, बस इसी को मैं बताना चाहूँगा कि तो आई होप जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा। और आपको जानना चाहिए जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको कि भाई क्रिप्को में ऐसा क्या मिलता है ओके। सो फिर लेट्स स्टार्ट। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब चैनल ओके। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी हम लोग एक्चुअली हम क्या किए थे कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पूछा जाता है इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप वो वीडियो आप सर्च कीजिएगा क्रिप्को ऑनली डिप्लोमा या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, तो उसमें भी आपको बनाया हुआ, तो वहाँ देख सकते हो ओके। तो वहाँ आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ओके। ओके, तो मैं बोल रहा था कि आपको अगर आप सिलेबस चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिए ओके। तो यहाँ पर ही एक मोटिवेशन ग्रुप में क्या क्या मिलते हैं और मिलते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है ओके, तो मैं उसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, मैंने जैसे कि यहाँ पर 2 साल का ट्रेनिंग ओके, आप जब वहाँ ज्वाइन करते हैं तो 2 साल का ट्रेनिंग ओके। तो आपको अगर 2 साल के ट्रेनिंग में अगर आप क्रिप्को से ही 1 साल अप्रेंटिसिप किए हुए ओके, क्रिप्को से अगर 1 साल अप्रेंटिसिप किए हुए तो आपको 1 साल छूट मिल जाएगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ 1 साल छूट मिल जाएगा, मतलब एक ही साल आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो आपको तो, और जो लोग क्रिप्को से अप्रेंटिसिप नहीं किए हैं तो इनमें भी दूसरे डिफाइंड किए हैं, तो हो सके वो लोग कभी कंसिडर करते हैं चाहे ना करते हैं, वो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, जो लोग क्रिप्को में किए अप्रेंटिसिप वो लोग 1 साल, जहाँ 2 साल का जो ट्रेनिंग है वहाँ 1 साल ही करना पड़ेगा ओके। तो ये चीज़ आई होप आप पूरा ध्यान रखिएगा इस बात को लेके। तो जैसे यहाँ पर लिखा हो फर्स्ट ईयर, तो 2 ईयर ट्रेनिंग है, तो 2 ईयर में तो मैं बताया, तो फर्स्ट में क्या मिलेंगे, बेसिक पे प्लस कैंटीन अलाउंस। तो बेसिक पे 0.3 लाख है, 0.3 लाख थोड़ा बताएं इसलिए थोड़ा सा काफ़ी मतलब एडवांस लगेगा, काफ़ी सुनने में अट्रैक्टिव लगेगा ओके। तो 0.3 लाख का मतलब क्या होगा, 30,000 ओके। तो प्लस में कैंटीन अलाउंस है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैंटीन अलाउंस क्या होते हैं ओके। और फिर आप सेकंड ईयर जाइएगा, सेकंड ईयर मतलब साल भर बाद ट्रेनिंग करने के बाद, तो वही 0.305 लाख मिलेगा, मतलब तो वही 30,500, 30,500 प्लस अदर अलाउंस मिलेंगे। अब बात करते हैं अदर अलाउंस में क्या मिलेगा आपको। तो एक चीज़ जो होगा ना, वो आपको कैंटीन अलाउंस मिलेगा, और दूसरा कैंटीन अलाउंस कितना मिलेगा, बेसिक पे का 4%, जो भी बेसिक है उसका 4%। तो आपका बेसिक कितना रहेगा, फर्स्ट ईयर में तो आपका रहेगा 30,000, और सेकंड ईयर में रहेगा 30,500 ओके। तो वो रहेगा। फिर वॉशिंग अलाउंस मिलता है, जो वॉशिंग अलाउंस मतलब कपड़े धोने की बात होती है जनरली, लेकिन उसमें ही वॉशिंग अलाउंस 6% ऑफ बेसिक पे मिलता है ओके। देखिए यहाँ पर ही थोड़ा सा जॉब नेचर की बात कर लेते हैं। देखिए आप, ये एक कंटिन्यूस प्लांट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंटिन्यूस प्लांट है, तो ये 24 घंटे चले रहते हैं। तो इसमें जो खासकर प्रोडक्शन ब्रांच पे हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो सके वो लोग का शिफ्ट वाइज ना हो, और बिल्कुल होता भी नहीं होगे। तो जो प्रोडक्शन ब्रांच के मतलब केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी से जो जाएंगे वो लोग का शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगा, ए बी एंड सी। शिफ्ट ए बोला जाता है मॉर्निंग शिफ्ट को, बी बोला जाता है आपको इवनिंग शिफ्ट का, और सी बोला जाता है नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट मतलब होगा 10 बजे से 6 बजे तक, और मॉर्निंग शिफ्ट मतलब 6 बजे से 2 बजे तक, और इवनिंग मतलब हो गया 2 बजे से 10 बजे तक ओके। तो वो आप शिफ्ट में जब ड्यूटी करते हैं ना, तो उसके लिए कंपनी अलग से पे करती है ओके। तो इसीलिए जो लोग शिफ्ट में ड्यूटी नहीं करते हैं तो वो लोग को ये अलाउंस नहीं मिलते हैं। तो 125 रुपया मॉर्निंग का मिलता है, और शिफ्ट सी मतलब नाइट ड्यूटी के लिए 250 रुपीज़ मिलता है। तो आपको ये सब जोड़ने के बाद एक शिफ्ट अलाउंस जब
एक ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो वो आपको 3500 3600 कभी 4000 तक जाते हैं। ओके, देखिए जब ट्रेनिंग हो जाएगा, आफ्टर ट्रेनिंग यू विल पोस्टेड ऑन द ग्रेड 11। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं लगना चाहिए कि 2 साल ट्रेनिंग उसके बाद छोड़ देगा, नहीं, वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे और उसके दौरान आपको 11 पोस्ट पर रखेगा और पे स्केल रहेगा 30,000 और 3%। 3% मतलब हर एक साल 3% इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो इंक्रीमेंट का रूल ये बोलता है कि अगर आप 6 महीने से पहले, जैसे कि जो सालाना होता है उसके 6 महीने से पहले अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका इंक्रीमेंट लग जाता है। फिर है डिडक्शन। डिडक्शन मतलब ये एक तरह से आपका सेविंग है। ओके, तो वो जितना आपका बेसिक पे है उसका 12% जाता है, तो उसको बोलते हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, मतलब भविष्य निधि। तो और कुछ अलग अलग चीज़ मिलते हैं, कुछ और भी कटता है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसके अलावा क्या मिलता है, यहाँ पे पर्क्स मिलता है। पर्क्स मिलता है 35% ऑफ बेसिक पे। देखिए पर्क जो है ना थोड़ा सा एक वाइड रेंज में, ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता जा सकता कि पर्क में आता है। जैसे कि क्या हो सकता है कि आपको बहुत आता है यार, कि जैसे कि एग्जांपल मैं क्या बोलूँ, जैसे कि जैसे हमको पार्किंग करना है, जैसे गाड़ी के रखने का हो गया, फिर मेंटेनेंस हो गया वहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक, ये सब थोड़ा बहुत चीज़ें आते हैं। तो वो मतलब लोकेशन बाई लोकेशन थोड़ा बहुत मतलब ऑर्गेनाइजेशन बाई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा चेंज होते हैं, तो वो चीज़ मुझे भी पता नहीं है कि वहाँ क्या है। ओके, तो एक है यहाँ सीपीएफ मिलता है। ऐसे तो सीपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। ओके, तो ये एक बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है। ओके, एक्चुअली ये इंडिया में ऐसे सीपीएफ नहीं चला था, ईपीएफ चलता है और पीपीएफ चलता है। ओके, और बीपीएफ चलता है। तो ये सीपीएफ है और एक है ग्रुप ग्रेच्युटी। देखिए हम ग्रेच्युटी तो समझते हैं, ग्रेच्युटी क्या होता है, ये ग्रुप की क्यों बात कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है कि ग्रेच्युटी का मतलब होता है मेहनत आना। ठीक है, मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर हमको समझाएं कि आप कोई पैलेस में अगर काम करते हैं, काम करने से आप उसको सेवा दिए, ठीक है, तो उसके बदले में उसके बदले में कंपनी आपको एक पैसा देती है, सर्टेन अमाउंट के रूप में अवार्ड कर देती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। तो ये ग्रेच्युटी का रूल ये रहता है कि आपको कम से कम 10 साल 20 साल आपको काम करने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले अगर आप छोड़ देते हैं तो वो पैसा नहीं मिलती है। एक है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। तो जो आपके फैमिली होते हैं ग्रुप का, वो लोग का लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो ये चीज़ लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। ओके, फिर पेंशन मिलेंगे। तो पेंशन जहाँ तक बता रहे थे दोस्त यार कि थोड़ा सा इनका वो अपने मन से आप कटवा भी सकते हैं, ना भी कटवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। फिर मेडिकल फैसिलिटी वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह मिलता है। ओके, और एफ एंड एस, एफ एंड मतलब फैमिली इंश्योरेंस एंड कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब होता हो सकता है कि देखिए आईएससी में कन्वीनियंस का मतलब आता है कि आपका बाइक के अलायंस से 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सब के, तो वहाँ भी इस तरह से हो सकते हैं, वो पता नहीं। फिर एक कंप्यूटर एंड एजुकेशन लोन, जैसे कि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर लें, मतलब लैपटॉप लें, या फिर बच्चे के लिए पढ़ाई करने के लिए लोन चाहिए, तो वो वहाँ से मिल सकते हैं। वहाँ से क्यों लीजिए, क्योंकि बैंक की तुलना में आपको थोड़ा कम रेट मिलेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये सब एक मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। और टोटल अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ये सब करीब जो हो जाता है ना, टोटल ग्रॉस सैलरी ये करीब 51 प्लस चला जाता है। ओके, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 51 प्लस चला जाता है क्योंकि आपका अब जब ज्वाइन कीजिएगा, अभी का रेट क्या है, और जब ज्वाइन कीजिएगा उस समय बेसिक बढ़ा होगा, और भी चीज़ें फिर उसके साथ बढ़ जाता है। बट बेसिक नहीं, सॉरी बेसिक नहीं, डीए क्योंकि चेंज होता रहता है, तो जब डीए चेंज होगा तो ये सब पे चेंज आता है, इसके वजह से थोड़ा बहुत चेंज होता है। वैसे बाई चांस मान लो कोई इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के, तो वो लोगों को शिफ्ट अलाउंस नहीं मिलेंगे क्योंकि शिफ्ट में ड्यूटी नहीं रहेगी तो नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। ओके, तो काफ़ी अच्छा सैलरी है, काम भी ठीक है, मतलब ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं है, लेकिन है काम आपको पैसा देती तो काम कर लेगी। हो गया तो वो बिल्कुल काम कीजिएगा और कोई भी काम को बहुत ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। और देखिए क्वार्टर वाटर की बात करें तो क्वार्टर जहाँ तक बता रहे थे वहाँ बहुत ही ईजी से मिल जाते हैं, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। ओके, एक है थोड़ा सा यहाँ पर बात करना था आपको कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके,
तो देखिए सिलेक्शन मेथड जो है वही रिटन टेस्ट ही है, आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा और प्लस में इंटरव्यू। तो इंटरव्यू उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है, एक सिंपली को मतलब मेन रिटन टेस्ट ही। तो इस टेस्ट पैटर्न में 100 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, टेक्निकल 80 रहेंगे और नॉन टेक्निकल 20 रहेंगे। तो अगर आप नॉन टेक्निकल ना भी अच्छा है तो आप टेक्निकल अच्छा बना के आते हैं तो आराम से हो जाएगा। ओके, सो बेफिक्र रहिए। और मैं बोलूँगा कि टेक्निकल में क्या पूछते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के उसमें डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। करीब 4000 लोग वो देख चुके हैं, तो अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। ओके, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कुछ आपको मतलब लगा होगा कि नहीं, कुछ कुछ चीज़ें क्या मिला जाता है या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ नया चीज़ मिला होगा या फिर कोई चीज़ छूट गया होगा, तो आप मुझे बताइए कि सर ये चीज़ ये होता और छूट गया। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।